प्रेमिका के 35 टुकड़े की इनसाइड स्टोरी। एक दरिंदे के पापों की खुलेगी कुंडली। आफताब के 5 गुनाहों का कबूलनामा। दिल दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि उसने ही श्रद्धा को मारा है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आफताब लगातार अंग्रेजी में बात कर रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब बेहद शातिर है और पूछताछ के दौरान उसे कोई घबराहट महसूस नहीं हुई। पूछताछ में आफताब ने पुलिस से कहा, यस आई किल्ड हर। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 18 मई को आफताब का जब श्रद्धा से झगड़ा हुआ तब वो श्रद्धा की छाती पर बैठ गया और फिर उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद आफताब श्रद्धा की बॉडी को खींचकर बाथरूम में ले गया और बॉडी वहीं छोड़ दी। हत्या के अगले दिन यानी 19 मई को आफताब मारौली इलाके में घर के पास से ही फ्रिज और आरी खरीद कर लाया। आफताब ने कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद 19 मई को इसी तिलक इलेक्ट्रॉनिक्स से डबल डोर फ्रिज खरीदा था, जिसकी कीमत 25,300 रुपए थी। ये फ्रिज 260 लीटर का था। श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर आफताब ने इसी फ्रिज में डाल दिया था। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने अपने और श्रद्धा के खून से सने कपड़े कूड़ेदान में डाल दिए, जिन्हें पुलिस लंबा समय बीत जाने के कारण अब तक बरामद नहीं कर पाई। आफताब और श्रद्धा के बीच मुंबई में झगड़े होने शुरू हो चुके थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसकी वजह यह थी, आफताब श्रद्धा के अलावा दूसरी लड़कियों से भी बात करता था। ये बात श्रद्धा को पसंद नहीं थी, इसी वजह से दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। 18 मई को भी दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। श्रद्धा ने खुद बताना शुरू कर दिया कि मारता है आफताब उसे, काफी वॉलंटियर है। श्रद्धा छोड़ना चाहती थी उसे, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक दलदल में घुस जाएं और दलदल से बाहर आना मुश्किल हो जाता है, तो उसी तरीके से कुछ हुआ श्रद्धा के साथ। पुलिस से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आफताब श्रद्धा से बम्बल नाम की डेटिंग ऐप पर मिला था। इसके बाद दोनों में मुलाकात हुई और प्यार हो गया। श्रद्धा से रिश्ते के बावजूद वो दूसरी लड़कियों से भी संपर्क में रहता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के मर्डर के 20 से 25 दिन बाद उसने बम्बल ऐप के जरिए एक दूसरी लड़की को घर पर बुलाया था। उसके बाद उस लड़की के साथ आफताब ने शारीरिक संबंध बनाए। लड़की के आने से पहले आफताब ने श्रद्धा के कई बॉडी पार्ट्स को फ्रिज से निकालकर अलमारी में छुपा दिया था। वो इसलिए ताकि अगर वो लड़की फ्रिज खोले तो उसे पता ना चल जाए। बम्बल ऐप पर आफताब इतना सक्रिय था कि पुलिस अब उसके प्रोफाइल की जानकारी बम्बल से मांग रही है, ताकि उन महिलाओं का पता चल सके जो आफताब से मिलने उसके घर तब जाया करती थी जब रेफ्रिजरेटर के अंदर श्रद्धा का शव पड़ा हुआ था। पुलिस अब इस संभावनाओं पर भी काम कर रही है कि कहीं इन महिलाओं में से कोई महिला इस हत्या के पीछे की वजह तो नहीं है। पुलिस को उसके मोबाइल से पता चला है कि श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आफताब ने कई दिनों तक इंटरनेट का इस्तेमाल किया। उसने इंटरनेट पर सर्च किया कि बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए, कैसे सबूतों को मिटाया जाए। ऐसा पता चला है कि आफताब डेक्स्टर नाम की फिल्म से प्रभावित था। इस फिल्म से उसे बॉडी डिस्पोज करने का आइडिया आया था, जिसके बाद उसने बॉडी को ठिकाने लगाया। पुलिस को जानकारी मिली है कि श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके कुछ दोस्तों से बातचीत करता था, ताकि किसी को ये शक ना हो कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है। आफताब ऐसा जून महीने तक करता रहा। मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था। उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। आफताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं, बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। पुलिस ने आरोपी आफताब को 5 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस अब आफताब को सीन ऑफ क्राइम पर ले जाकर और भी कई सबूत तलाशने की कोशिश कर रही है, ताकि हत्या की सारी गुत्थियां सुलझ सकें।